हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर में आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंट में एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट का है। जनरली आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं कोष प्रवाह विवरण पत्र। ये बेसिकली जो बेस्ड है, अगर आप इनिशियली इसको देखें तो आपने 11th क्लास में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की स्टडी की होगी, जिसमें सारे रिसिप्ट डेबिट होते हैं, सारे पेमेंट क्रेडिट होते हैं। तो ये जनरल एक फंडामेंटल आपको एक मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली इनिशियली जो इसका इंट्रोडक्शन है लाइक एस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बट ये अब एट प्रेजेंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये मैनेजमेंट अकाउंट का एक टॉपिक है। अब सबसे पहली बात तो ये होती है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंट। तो देखिए, मैनेजमेंट एक अलग चीज होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसका एक सेकंड पार्ट होता है, इंटरकनेक्टेड पार्ट होता है। देखिए, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम किसी भी वर्क को अगर सिस्टमेटिक करते हैं तो वो कहलाता है आपका टॉप क्लास मैनेजमेंट। जैसे एक स्टूडेंट है, वो अपनी स्टडी करता है। स्टडी क्यों करता है? स्टडी करता है, उसका कुछ टारगेट होता है, फ्यूचर टारगेट को अचीव करना होता है, तो उसके पास एक प्लान होता है। उस प्लान के अकॉर्डिंग वो अपनी स्टडी करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने टारगेट क्या करता है, अचीव करता है। तो ये क्या हो गया, उसका मैनेजमेंट हो गया। हम अब इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? अकाउंटिंग में। तो जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग होती हैं या नॉन मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनके यहाँ मैनेजमेंट होता है, साथ साथ मैनेजमेंट के साथ साथ होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं उसमें पहला जो टॉपिक होता है वो होता है रेशियो एनालिसिस, जिसमें हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बेसिस पे बिजनेस की सारी नीडेड इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सेकंड होता है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर उसके बाद होता है मार्जिनल कॉस्ट, देन उसके बाद होता है बजटिंग और उसके बाद लास्ट होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये कुछ टॉपिक है जो रिलेटेड है किससे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप फ्यूचर में आपका आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी टारगेट अचीव करने का है, जनरली कॉमर्स आपने लिया है, आफ्टर ग्रेजुएशन आप हो सकता है एमबीए करेंगे, सीएस करेंगे या सीए करेंगे, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मल्टीपर्पस है। ये सीएस में भी आपको मिलेगा, सीए में भी मिलेगा, एमबीए मिलेगा। तो एक बार आप इसको बहुत अच्छे से कर लें तो आपको आगे चलकर आपको कोई टॉपिक नहीं जाएगी, इसका बेसिक कंसेप्ट आपका क्या रहेगा, फाइनली क्लियर रहेगा। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन सामने जनरेट किया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ 2 ईयर की इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ ईयर 2002, सेकंड 2003 है। जनरली ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है। कुछ कंटेंट्स मैंने आपके सामने दिए हुए हैं। जनरली ये जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ फंड फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फंड फ्लो में जो इनिशियली स्टार्टिंग होती है वो होती है चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल से। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आपने फाइनल अकाउंट स्टडी की होगी 11th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, 12th में। तो फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग, सेकंड होता है फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट होता है बैलेंस शीट। तीनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं। वैसे ही फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल से। पहला जो इनिशियल स्टेज जो इसका होता है वो होता है चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल। चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन फ्लक्चुएशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। हिंदी में भी मैं बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी हैं। हम फंड प्रवाह विवरणपत्र बताने के लिए जा रहे हैं। उसका पहला जो पार्ट होता है वो होता है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन। तो देखिए, कार्यशील पूंजी में जो परिवर्तन है वो निर्भर करता है चल संपत्ति और चल दायित्वों पर। तो जो आपकी चल संपत्ति, जो आपके चल दायित्व होंगे, दोनों का जो परिवर्तन होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसे हम बोलते हैं कार्यशील पूंजी में परिवर्तन, जो या तो वृद्धि में आता है या कमी में। फॉर इंग्लिश मीडियम, चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी एज पर नेचर ऑफ फ्लक्चुएशन बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो ये देखिए, आप मैंने कुछ कंटेंट्स लिए हैं, पर्टिकुलर सारे कंटेंट्स नहीं लिए। ये सारे कंटेंट्स जो मैंने अभी यूज किए हैं ये सारे चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल के हैं। इनिशियल स्टेज है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप फंड फ्लो बनाएंगे तो पहले आपको इसी कंटेंट्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको दिया सबसे पहले कैश का इनिशियल बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ है 1000, सेकंड दिया हुआ है 2000। सेकंड नंबर बैंक 500 है ओपनिंग, 400 है क्लोजिंग। बिल्स रिसीवेबल 100 रुपीज और 200 रुपीज। बिल्स पेबल 400 रुपीज, 300 रुपीज। बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको शॉर्टकट मैंने लिखा है BOD, इसका बैलेंस दिया हुआ है 200 और 100। तो ये कुछ नंबर ऑफ 5 कंटेंट्स मैंने फॉर चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल दिए। यहां पर ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल में व्हाट इज द करंट एसेट्स, कौन कौन से करंट एसेट्स होते हैं। आप ध्यान से सुनिए, करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? कैश, बैंक, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम जिसको हम बोलते हैं, ऑल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये करंट एसेट्स होते हैं। एंड व्हाट इज करंट लायबिलिटी? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लोन,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ये करंट लायबिलिटीज होती है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो मैंने आपको बताना उचित समझा, वो सारे कंटेंट्स अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं है। तो देखिए नंबर ऑफ करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं ये है आपके करंट एसेट्स, और ये जो लास्ट के 2 हैं ये है आपकी करंट लायबिलिटी। स्टार्टिंग करते हैं, ये एक बेसिक प्रोफार्मा है, स्टैंडर्ड प्रोफार्मा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमें बताता है वो ये बताता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहला जो टॉपिक है आपका जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसका पहला जो स्टेप हो तो वो होता है चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल। चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल का जो प्रोफार्मा है इसमें पहला होता है पर्टिकुलर, इसके बाद होता है आपका बिगिनिंग ईयर जो कि आपका क्या दिया हुआ है 2002, सेकंड है 2003, इसके बाद फ्लक्चुएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ये होता है इंक्रीज, ये होता है डिक्रीज। अब इसके अपन लोग एंट्री करते हैं सिस्टमेटिकली, इसका रूल्स कैसे हम इसको एंट्री करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहां लिखना है ए, यहां लिखेंगे आप करंट एसेट्स, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है ये किसका हो रहा है, करंट एसेट्स का। अब देखिए आप सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर कैश, हिंदी मीडियम को बता दें ये कार्यशील पूंजी में परिवर्तन है, ये विवरण, ये वर्ष 2002 2003, इसको वृद्धि बोलते हैं, इसको कमी बोलते हैं। चल संपत्तियां मैंने यहां पर ए इंडिकेट किया हुआ है, यहां पर लिख दिया है कैश मतलब रोकड़। इसका ओपनिंग बैलेंस है 1000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस है कितना 2000 रुपए, फर्स्ट 1000, सेकंड 2000, फ्लक्चुएशन लिखना नॉर्मली बिल्कुल, कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ आपको डायरेक्टली लिख देना है। देखिए 1 से 2 मतलब क्या हुआ इंक्रीज, नॉर्मली आप लिख दे 1000 इंक्रीज, ये आपका इंक्रीज हो गया। सेकंड कंटेंट्स आता है इसका करंट एसेट्स का। अगला हम यूज करते हैं बैंक। बैंक में आपको दिया हुआ है ₹500 ओपनिंग बैलेंस, 500 रुपए ओपनिंग बैलेंस, 400 रुपए क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसमें क्या हुआ एज पर नेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो आप देखिए नॉर्मली देखिए ये क्या हुआ डिक्रीज हुआ, ये आ गया ₹100। ठीक है, अगला कंटेंट्स हम लेते हैं करंट एसेट्स का। लास्ट कंटेंट्स है जो है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 100 रुपए 100, और सेकंड बैलेंस दिया हुआ है ₹200 ओनली। आप नॉर्मली बता सकते हैं कि ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ, तो 100% ये क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है ₹100। ठीक, यहां पर हमारे कंटेंट्स ऑफ करंट एसेट्स क्या हो जाते हैं निल। अब हमारे पास कोई करंट एसेट्स का कंटेंट्स नहीं है, हम इसका फाइनली क्या करेंगे एडिशन करेंगे। ये हमने इसका क्या कर दिया एडिशन, इसको मार्क करेंगे यहां पर क्या ए, एडिशन कर देंगे। तो फर्स्ट जो कॉलम है उसका जो एडिशन होता है वो होता है ₹1600, 1600 रुपए। सेकंड जो कॉलम है इसका हम एडिशन करते ये आता है ₹2600, 2600 रुपए। हमें ये फाइनली एडिशन कब करना लास्ट में, जो हमारा रिजल्ट जनरेट होगा कि बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज व्हाट इज द चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल इफ इंक्रीज या डिक्रीज। अब स्टार्टिंग करते हैं किसी करंट लायबिलिटी की, तो यहां पर बी इंडिकेट करेंगे करंट लायबिलिटी, शॉर्ट को हम यूज किया है मैंने चल दायित्व, ये बी लिखा हुआ है आपका, कंफ्यूज ना हो आप। अब हम करंट लायबिलिटी लेते हैं, तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट आपको यहां दिया हुआ है 400 और यहां दिया हुआ है 300। अब इसको हमको एज पर नेचर फ्लक्चुएशन लिखना है, बट यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं करंट लायबिलिटी का नेचर क्या होता है अपोजिट होता है। अब यहां पर करंट लायबिलिटी आपकी क्या हुई है डिक्रीज, अगर आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो आपके फंड क्या होंगे इंक्रीज होंगे। सुन लें हमारी बात को, आपकी लायबिलिटी जब क्या होती है डिक्रीज होती है तो जनरली आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होती है इंक्रीज। आपको कोई लायबिलिटी पेमेंट करना है अब लेकिन नहीं करना है, तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी इंक्रीज होगी। तो करंट लायबिलिटी का जो नेचर है कंपैरिजन करंट एसेट्स वो अपोजिट रहता है। ध्यान से सुनेंगे, ये शुरू में दिया हुआ है 400, बाद में कितना दिया 300, तो ये क्या हुआ कम हुआ है, कमी हुई है। लेकिन लिखेंगे कहां पर हम इसको वृद्धि में, क्यों लिखेंगे यदि हमारा चल दायित्व, ये करंट लायबिलिटी को हिंदी में चल दायित्व कहते हैं, यदि हमारा चल दायित्व कम होता है तो हमारी कार्यशील पूंजी क्या होती है बढ़ती है, क्योंकि उतना मनी हमारा क्या हो गया सेफ, अब हमको उतना पेमेंट अब नहीं करना पड़ेगा। तो अपोजिट नेचर में हम इसको लिखेंगे ₹100 इंक्रीज। आप ध्यान रखिएगा जो रूल्स यहां अप्लाई हुआ है वही रूल्स यहां अप्लाई नहीं होगा। ये करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी का नेचर मैंने आपको बता दिया है। कंपैरिजन करंट एसेट्स हमेशा अपोजिट रहता है। सेकंड कंटेंट्स ऑफ करंट लायबिलिटी हम यूज करेंगे यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब जनरली आप सभी लोग जानते हो क्योंकि सभी का बैंक में अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपके अकाउंट में 100 रुपए डिपॉजिट है बट आपने विड्रॉ कर लिया मोर देन ₹100, तो मोर देन 100 जितना भी आपने विड्रॉ किया, सपोज दैट आपने ₹150 विड्रॉ किया है तो ₹50 का क्या कहलाएगा आपका ओवरड्राफ्ट। तो यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट, अब बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी पर्टिकुलर एज पर बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस पर अप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बैंक। सभी के लिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं रहती है। तो यहां पर हमारा जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इनिशियली जो दिया हुआ है ₹200 और फिर यहां दिया हुआ है ₹100।
अब आप देखिए फर्स्ट जो करंट लायबिलिटी थी बिल्स पेबल, इसके अपोजिट हो गया। यहां पर बिल्स पेबल में क्या हुआ था, डिक्रीज, बट मैंने कहा लिखा हुआ था इंक्रीज। मैंने रीजन बताया था, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। बट अब यहां पर आप देखिए, यहां पर भी वही रूल से अप्लाई हो रहा है, यहां पर भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पर पहले कितना हुआ दिया हुआ 200 रुपए, बाद में यहां कितना दिया 100 रुपए। ये भी क्या हो गया आपकी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो ये भी 100 रुपीज इसमें आ गया आपका इंक्रीज में। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कंटेंट्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी क्या होते हैं आपके, निल हो जाते हैं। टोटल कंटेंट्स मैंने यहां पर आपको चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल के 5 दिए थे। 5 में से इनिशियली जो स्टार्टिंग के 3 थे वो थे कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, और सेकंड लास्ट जो 2 कंटेंट्स थे वो दोनों करंट लायबिलिटी के थे। दोनों कौन कौन से थे, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब यहां पर हम इनका एडिशन करते हैं। जैसे कि मैंने करंट एसेट्स का एडिशन किया था, वैसे ही आपको सेम टू सेम करंट लायबिलिटी का एडिशन करना है। यहां पर हम मेंशन करेंगे बी, तो ये हो गया आपका 600 और ये हो गया आपका 400। अभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके बाद अगला जो स्टेप होता है, अभी तो आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का फ्लक्चुएशन हुआ है। अभी आपके सामने केवल फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन मतलब किसमें उतार किसमें चढ़ाव, परिवर्तन। अब हम रिजल्ट निकालते हैं। इसके बाद आता है, यहां पर आप मेंशन करेंगे ए माइनस बी, जिसको हम लिखते हैं वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। अब हमको डिफरेंशिएट करना है। यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे, 1600 में से 600 माइनस किया, ए माइनस ए, बी माइनस बी। 1600 में से 600 माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 1000 रुपए। यहां पर 2600 में से 400 माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा आपका 2200 रुपए, 2200 रुपए। अभी रिजल्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो अभी अपन लोगों ने सिर्फ ए माइनस बी किया हुआ, ये वर्किंग कैपिटल आ गई है आपकी। अब हमको निकालना है फाइनली व्हाट इज द डिफरेंस। इट मींस क्या चेंजेस हुआ है हमारी चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल में, इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो हमारे ये जो लास्ट के 2 कॉलम है, इनसे हमारा रिजल्ट जनरेट होगा। पहले नंबर तो आप वो एडिशन कर लीजिए जो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट टोटल किसका दिख रहा है आपका, इंक्रीज का, 1000, 100, 1100, 1200 और ये कितना हो गया आपका 1300। तो टोटल एडिशन कितना हो गया 1300 रुपए। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो यहां पर कितना है, केवल 100 रुपए। तो ये कितना आ गया आपका यहां पर 1200 रुपए। ये कितना आ गया 12। ये 1200 कैसे आया, ध्यान से सुनेंगे। डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज जो आया है उसको मैंने यहां पर लिखा है 1200 रुपए। अब इस 1200 रुपीज को हम क्या मेंशन करेंगे, क्या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन वर्किंग। तो बहुत सिंपल है, जो टोटल हाईएस्ट आया था रिजल्ट को उसी से इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां इंटीग्रेट करेंगे हम इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। आपकी जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है इस पर्टिकुलर करंट ईयर में वो 1200 रुपए। अब टोटल कितना हो गया आपका 1300 रुपए। कितना हो गया 1300 रुपए। रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं आप बहुत इजीली। जो रिजल्ट आपका 1200 रुपीज यहां आया है, सेम डिफरेंस आपका होना चाहिए ए माइनस बी के बीच में। अगर आपका ये दोनों बैलेंस इक्वल नहीं है, मतलब आपका प्रोसीजर रॉन्ग होगा। तो देखिए यहां इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो भी डिफरेंस कितने का आ रहा, 1200 रुपए का आ रहा। इट मींस आपका जो प्रोसीजर है ए टू जेड वो सारा का सारा क्या है, राइट। अगर आपका ये टोटल जो आंसर आया है ये इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल नहीं है, तो आपका आंसर जो आपका प्रोसीजर वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक फर्स्ट इनिशियल स्टेज थी, चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल, जो कि फंड फ्लो का पहला कंटेंट्स है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो रहता है वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का एक मान के चलिए एक पूरा आईना होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में कितने सोर्सेस ऑफ फंड थे, कितने यूज ऑफ फंड थे। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट जो रहता है उसके 2 साइड होते हैं, पर्टिकुलर तो नहीं आप लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे सोर्स ऑफ अमाउंट, यूज ऑफ अमाउंट। तो सोर्स ऑफ अमाउंट के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, इश्यू ऑफ कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इंक्रीज इन बैंक लोन, इंक्रीज इन डिवेंचर, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, सेल ऑफ एसेट्स, और इसके अलावा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये सोर्स ऑफ फंड होते हैं। अब क्रेडिट साइड क्या होगा, यूज ऑफ फंड। यूज ऑफ फंड में आता है सबसे पहले इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, परचेस ऑफ बिल्डिंग, मशीन या जो भी पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स होंगी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर आपके परचेस होंगे बट रिलेटेड टू फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद ये पहला पार्ट होगा, फिर उसके बाद हम क्या बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि चेंज इनटू वर्किंग कैपिटल हम कैसे बनाते हैं और रिजल्ट कैसे जनरेट होता है। एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ कंटेंट्स ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ज्यादा नहीं होते हैं, जहां तक मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। मैक्सिमम 5 कंटेंट्स ऑफ करंट एसेट्स, मैक्सिमम 5 कंटेंट्स ऑफ करंट लायबिलिटी आपके होते हैं।
इससे ज्यादा हाईएस्ट नहीं होती है। पता बस आपको होना चाहिए कि कौन से करंट एसेट्स हैं, कौन से करंट लायबिलिटी है, ये सिलेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो करंट एसेट्स एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। करंट एसेट्स होते हैं कैश, बैंक, स्टॉक, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑल शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी होती हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, और ये बस पर्टिकुलर क्या होती है आपकी करंट लायबिलिटी होती है। हम एज पर रूल्स इनको इसी फॉर्मेट में क्या करते हैं, उनकी एंट्री करते हैं। सिस्टमेटिक फॉर्मेट आपको जनरेट करना है। पर्टिकुलर, ओपनिंग, क्लोजिंग, इंक्रीज, डिक्रीज। सबसे पहले आते हैं ए, जिसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, फिर बी आता है करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में सारा सब कुछ आपको एज पर नेचर करना। नेचर का मतलब होता है कि जो इंक्रीज तो इंक्रीज में, जो डिक्रीज तो डिक्रीज में। बट जो करंट लायबिलिटी होंगी वो एज पर अपोजिट नेचर होंगे। अपोजिट मतलब जैसा आप करंट एसेट्स में करते हैं उसका जस्ट अपोजिट। क्यों करेंगे, रीजन मैं आपको बता दूं। बिल्स पेबल एक लायबिलिटी होती है। आपका बिल्स पेबल मतलब आपको पेमेंट करना था 400, अब कितना करना है 300। कितने का मनी सेफ हो गया आपका, 100 रुपए मनी सेफ हुआ, मतलब मनी क्या हो गया 100 रुपए से इंक्रीज हो गया। फिर दोबारा देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 200 का था ओपनिंग में, एंडिंग ऑफ ईयर में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बचा 100 रुपए, मतलब आपकी 100 रुपए की लायबिलिटी क्या हो गई अब कम, तो ये भी आपकी क्या हो गई कैपिटल इंक्रीज हो गई। फाइनली आप ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, देन आफ्टर आप ए माइनस बी करेंगे। ए माइनस बी करने के बाद आप यहां पर वर्किंग कैपिटल मेंशन करेंगे, ए माइनस ए, बी माइनस बी, ध्यान रखेंगे। फाइनली आंसर जनरेट होता है किससे, लास्ट के 2 कॉलम से। आप देख लीजिए किस टोटल का कॉलम का टोटल हाईएस्ट है। तो इस क्वेश्चन में इंक्रीज का टोटल हाईएस्ट है, जो कि मैंने पहले किया था कितना 1300 रुपए। डिक्रीज में केवल सिंगल एंट्री थी पोस्टिंग ₹100 की, हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने पर जो आंसर आया वो आया कितना 1200 रुपीज। 1200 रुपीज को किधर मेंशन करना, ये भी एक डाउट हो सकता है आपको। हमेशा जनरली कॉमर्स के स्टूडेंट तो आपको ये पता होगा कि आंसर उस कॉलम में लिखा जाता है जहां पर बैलेंसिंग फिगर निकलता है, ध्यान होगा आपको। तो बैलेंसिंग फिगर किस कॉलम में आ रहा है, इंक्रीज में कि डिक्रीज में, तो डिक्रीज में आएगा। कितना आ गया 1200। वेरीफाई कर लीजिए, जो 1200 रुपीज आपका आंसर आया है सेम डिफरेंस होता है बिटवीन ए माइनस बी के बीच में। तो यहां पर भी देखिए सेम डिफरेंस है 1200 रुपए का। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट का ये पहला कंटेंट्स है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप रिवाइज कीजिएगा, कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।